अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बोन के ट्यूमर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ एक दो हैं जो एससीक्यू में 110% टाइम्स रिपीट होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो वो तो मैं ज़रा आपको डिटेल से कराऊंगी, और बाकी एमसीक्यूज के हिसाब से हमने देखने डेफिनेटली मैं उनको आपको ओवरव्यू देती हूँ। पहली बात तो है कि जो आपको शुरू में एक टेबल बना हुआ है ना, जो कि बोन ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स, बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स एंड अननोन ओरिजिन के ट्यूमर्स। वो टेबल की सिर्फ मतलब नामों के साथ क्लासिफिकेशन याद करनी कि ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा वगैरह, बिकॉज आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ट्यूमर्स पूछते हैं और इंतहाई सिंपल सवाल होता है और आपके 4-5 नंबर आ जाते हैं। अच्छा जी, उसका जो पहला पोर्शन है जो बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स है वो हम करेंगे सारे बारी बारी, ठीक है। तो बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स में हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है या मेलिग्नेंट ट्यूमर है। जो बिनाइन पढ़ने हैं हमने वो दो पढ़ने हैं, ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, दीज आर द बिनाइन बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स। और जो मेलिग्नेंट है वो है ऑस्टियोसार्कोमा, जो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये इसमें से आपके एमसीक्यू आते हैं। दूसरी बात ये याद रखने कि ये दोनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते ट्यूमर्स हैं, जो कि थोड़े बहुत इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, बाकी ये देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। तो इनकी मॉर्फोलॉजी भी बिल्कुल सेम है। जो इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज में ये बात आती है। दोनों आपके बिनाइन ट्यूमर्स हैं, दोनों आपके बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स है। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स का मतलब है कि वो ट्यूमर्स जो बोन के ऊपर बनेंगे और जो नया ट्यूमर सेल होगा, जो ट्यूमर की ग्रोथ होगी, वो भी बोन जैसे सेल्स ही बना रही होगी, ठीक है। ये बात अपने जहन में क्लियर रखनी है बिल्कुल। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर का मतलब ये है। जो कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स हम पढ़ेंगे ना, वो कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स भी ग्रो बोन के ऊपर ही कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे बोन ट्यूमर्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ उनकी बोन के ऊपर होती है, लेकिन वो जो नया ट्यूमर का टिश्यू बनता है उसमें कार्टिलेज सेल्स होते हैं, इसलिए उन्हें हम कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स कहते हैं। तो ये बात है, बहरहाल बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स है। साइज के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा इज ऑलवेज लेस देन 2 सेंटीमीटर इन साइज, लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा आपका मोर देन 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और आसान लफ्ज़ में बता दूं कि ये वाला थोड़ा सा बेचारा छोटा भाई है और उसको आप बड़ा भाई कहते हैं, ठीक है। देखिए इसके दो नाम है ना, ये छोटा है बेचारा, इसके दो छोटे छोटे नाम है और उसका एक ही बड़ा नाम है, तो बड़ा भाई है। मतलब वो हर चीज में उससे इस वाले से ज्यादा है। बोन्स जो इन्वॉल्व होती हैं ये फीमर और टिबिया को इन्वॉल्व करते हैं। सिनेरियो कभी भी आएगा तो फीमर और टिबिया ही आपके पास आती हैं, आपको ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देते। वो जो इन्वॉल्व करते हैं वो वर्टेब्रा के पोस्टीरियर पोर्शंस को, जो वर्टेब्रा के पेडिकल्स और लेमिना होते हैं ना, उनको ये इन्वॉल्व करते हैं ज्यादातर। तो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों बोन्स में। फिर मतलब ये मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है बाकी बोन्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये क्या करता है कि इसमें जो नया ट्यूमर मास बनती है वो बेसिकली आपकी जो बोन की कॉर्टेक्स है ना, आपको पता है कि ये जो बोन का आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, जिससे जो पेरियोस्टियम के नीचे होते हैं, सबसे पहले तो बोन को एक कवरिंग ने कवर किया होता है ना, इसको पेरियोस्टियम कहते हैं। और पेरियोस्टियम के अंदर ये जो बाहर का बोन का सारा पोर्शन, इसको हम बोनी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स ऑफ द बोन थिक हो जाती है और उसके ऊपर ये ट्यूमर ग्रो करते हैं, जो हमें वैसे नजर नहीं आता सिवाय जब तक हम एक्सरेज ना करें और हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ना करें, वरना हमें समझ ही नहीं आती कि आइदर ट्यूमर इज गोइंग या थिकनिंग ऑफ बोन हुई है, क्या हुआ है, ठीक है। तो ट्यूमर से जैसे बोन की कॉर्टेक्स की थिकनिंग कर देते हैं सारे के सारे। लेकिन यहाँ पर जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है ना, ये बोन पे कोई बोनी रिएक्शन नहीं करता। बोनी रिएक्शन का मतलब ये है कि जिस तरह ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है ना, ये बोन के पहले से मौजूद कॉर्टेक्स सारे को मजीद थिक करेगा, स्क्लेरोसिस करेगा, लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है वो अलग से एज अ मैस ऑन द सरफेस ऑफ बोन ग्रो कर जाता है, यूं करके, ठीक है। थिकनिंग ऑफ बाकी ये नहीं कुछ करता, सिर्फ एज अ मैस ऊपर उसके ग्रो कर जाते हैं, तो बोनी रिएक्शन नहीं है इसका। अच्छा, अब इनकी क्लिनिकल फीचर्स इस तरह होती है इन जनरल अगर देखा जाए तो कि स्वेयर नॉक्टर्नल पेन, रात को सोते हुए शदीद दर्द की टीसें उठती हैं कि बंदे की आंख खुल जाती है। लेकिन ये है कि जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की पेन है वो एस्पिरिन खाओ, मतलब डिस्प्रिन वगैरह, तो ठीक हो जाती है, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाती है। जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा में हर वक्त पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा होता है जिस जगह पर उसका ये मैस है, और एस्पिरिन से भी कंट्रोल नहीं होता। एस्पिरिन से बिल्कुल पेन नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो ये भी इनका मेजर डिफरेंस है। इसी वजह से इसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि थोड़ा सा छोटा भी है और उतना ज़्यादा वो वाला नहीं है, मतलब उतना पेनफुल भी नहीं होता, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन यानी कि रेज से ही इसकी ट्रीटमेंट कर दी जाती है। जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा को सर्जिकली या तो एक्सरसाइज करना पड़ता है या क्यूरेटेज, मतलब वो जो जलासा नहीं देते हम, उससे कॉटरी करना पड़ता है। तो ये दोनों के मेजर डिफरेंसेस है। अगर आप मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ग्रे ग्रिटी टैन से कलर का इनका कलर होता है, और दोनों बिल्कुल वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैसेज बनाते हैं। एक बात अपने जहन में रखनी है कि ऑस्टियोसार्कोमा जो मैलिग्नेंट बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है, जो मैं अगले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी, उसमें और इन बिनाइन फॉर्मिंग ट्यूमर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है कि ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं बोन के ऊपर जब भी ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर ये बोन है आपकी तो उसके ऊपर ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होंगे, ठीक है। वो वाला जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा था ना, मैंने कहा था वो आपको बोनी
थिकनिंग करेगा, कॉर्टिकल रिएक्शन करेगा, तो कॉर्टिकल रिएक्शन के साथ साथ ग्रो खुद भी तो करता ही है ना, तो हमेशा ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होंगे, स्मॉल साइज होगा इनका, और इनमें जो सेल के फीचर्स होते हैं, मतलब जो बोन के सेल्स हैं, जो ट्यूमर के सेल्स हैं, उनके फीचर्स में उतनी ज़्यादा एटिपिकल फॉर्म और उतने माइटोसिस नहीं होते जितना आपके किसी भी मलिग्नेंट सेल में होता है। आपको पता है ना, जो हमारे पास कैंसर का हॉल मार्क है वो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा माइटोसिस होना, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो का डिस्टर्ब होना, सेल में न्यूक्लियस का लार्ज साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इस तरह के सेल्स को हम एटिपिकल सेल्स कहते हैं। तो एटिपिकल सेल्स कम होते हैं, माइटोसिस कम होता है, स्मॉल साइज होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है। दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, ये आपसे वाइवा में पूछते होते हैं। अगर सिर्फ इस मतलब इन ट्यूमर की बात करूँ तो इनका यही सेल हिसाब किताब होता है कि ये ग्रो करते हैं ऐसे करके, इनके पास मतलब जो नए बोन के सेल्स बन रहे होंगे, जो ट्यूमर सेल्स हैं उसके आसपास ऑस्टियोब्लास्ट्स होंगे जो नए बोन सेल्स बना रहे हैं, और उसके बाहर स्ट्रोमल यानी कुछ फाइब्रोसिस वाला टिश्यू होगा जिसके अंदर कैपिलरीज होंगे। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ होती है कि ट्यूमर सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रोमा है कंटेनिंग फाइबर्स एंड कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स। तो जैसे एक जनरल ट्यूमर की ग्रोथ होती है। तो बस इतनी सी बातें के बारे में याद रखनी है, डिफरेंसेस याद रखनी है। यहाँ पर बात खत्म करती है, किसी कोई मसला हो कैन आस्क मी। थैंक यू।